अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो जनाब, आजकल बड़ा काफ़ी ज़्यादा शोर पड़ा हुआ है कि ऑडियो लीक्स हो गई, ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ऑडियो लीक होने लगी हैं। अब फ्राइडे वाले दिन जुम्मतुल मुबारक के रोज़ मज़ीद जो हैं वो ऑडियोज़ लीक जो हैं वो की जाएंगी। तो जनाब, अब ये सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ऑडियो लीक्स होती कैसे हैं। ऑडियो लीक्स या ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो हर एक शख्स की हो रही हैं आज के इस दौर में। जो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है वो ही सबसे बड़ा हथियार है हैकर्स के हाथ के अंदर। अब आमतौर पर होता क्या है कि सिस्टम ऑडियो के साथ साथ वीडियो और पिक्चर्स जो हैं उनको भी सैनिक कर रहा होता है, उनकी भी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। और वो खुद ब खुद एक जो है मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो डाटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है हर एक मोबाइल के अंदर। सिस्टम खुद ब खुद ही उसको सेपरेट करता जा रहा होता है चीज़ों को कि ये बच्चों की तस्वीर है, ये बड़ों की तस्वीर है, ये गुफ्तगू हो रही है, ये गुफ्तगू नहीं हो रही है। ये आप लोगों को याद होगा कि अमेरिका ने कुछ अरसा पहले काफ़ी ज़्यादा शोर पड़ा था कि हवावे का जो फ़ोन है उनको ऑर्डर दिया गया था कि हवावे में जो चिप यूज़ की गई है उस चिप को ख़त्म करें। अगर वो इस चिप को ख़त्म नहीं करेंगे तो उनको उनका फ़ोन जो है या उनका सिस्टम या वो जो चीज़ें लॉन्च करेंगे उनको परमिशन नहीं होगी कि अमेरिका के अंदर सेल किया जाए। प्ले स्टोर जो है वो काम करना ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था। उसकी सबसे एक बड़ी वजह ये थी कि वो हर एक शख्स की जो है वो निगरानी करना शुरू हो गया था। आवाज़ आवाज़ की रिकॉर्डिंग अलहदा हो रही थी। टाइम टू टाइम जो है वो जो है मोबाइल खुद ब खुद ही पिक्चर लेता था और पिक्चर लेके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है वो रिकग्नाइज करके कि ये बच्चों की तस्वीर है, ये औरतों की तस्वीर है, ये कोई नंगी तस्वीर है, ये किसी बड़े की है, ये किसी बुजुर्ग की है। और जो उसके पीछे एक कोडिंग लगी हुई होती थी उस कोडिंग के मुताबिक फ़र्ज़ करें किसी रूम में अगर उसने कोई पिक्चर ली है तो वहाँ पे लोग नंगे हैं, तो वो नंगी जो पिक्चर लेगा या खींचेगा करेगा वो एकदम से जो है वो डार्क वेब में भेज देगा या जो डाटा सेंटर है अगर पीछे उसकी वो कमांड लगी हुई है तो वो उसको पिक्चर चली जाएगी। और अगर फिर आमतौर पे होता क्या है कि ये जो डाटा इकट्ठा किया जाता है या डाटा इकट्ठा होता है वो मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ अदारे जो हैं ये जो लोकल या जो प्राइवेट प्राइवेट जो हैं ये जो डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं जब लोग उनको राब्ता करते हैं तो उनके पास खुद ब खुद ही वो सिस्टम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पे जो है ना हर एक शख्स का डाटा पड़ा हुआ है। सपोज फ़र्ज़ करेंगे कोई अगर मेरी ही रैंकिंग करना चाह रहा है, मेरे ही जो बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने जा रहा है, अगर कोई शख्स किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर करता है, उन्हें कहता है कि इस फलां फलां शख्स का जो है वो डाटा जो है वो इकट्ठा करो, उनको सिर्फ करना क्या होगा कि वो जो कंपनीज़ हैं उनके साथ रब्ता करेंगे। वो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लेंगे कि मैं मोबाइल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, हवावे का कर रहा हूँ, सैमसंग का कर रहा हूँ या आईफोन यूज़ कर रहा हूँ या कौन सी कंपनी जो यूज़ कर रहा हूँ। वो उसी कंपनी के किसी शख्स को जो डाटा सेंटर के अंदर कोई शख्स होगा उसको कांटेक्ट करके वहाँ से जो है वो सारे का सारा डाटा उठाएंगे। फिर वो उसको उसका एनालिसिस करेंगे, वो जो काम की चीज़ें होंगे वो काम की चीज़ें होंगी वो उठा लेंगे, उठा के जो है वो मुतलका बंदे को जो है वो दे दिया जाएगा। एक तरीका ये है। अब उसके बाद जो दूसरा तरीका है कि चीज़ें चोरी करने का, स्टील करने का, आवाज़ चोरी करने का, पिक्चर्स चोरी करने का या मुख्तलिफ चीज़ें करने का, बहुत सारे ऐसे आलात मिलते हैं आम मार्केट में अवेलेबल हैं। और डार्क वेब के ऊपर जो है उसको बाकायदा जो है वो सेल किया जाता है। और अगर आप किसी भी किस्म का वेपन जो है वो ख़रीदना चाहते हैं, आप सिर्फ सिंपल उनको पैसे दें और वो वेपन जो है आप लोगों के घर जो है पहुंचा देंगे। इवन कि आप लोग अगर टैंक ख़रीदना चाहें तो टैंक भी आपको मिल सकता है। वो टैंक आपके घर में पहुंचा देंगे, सिर्फ आप पैसा उनको चाहिए और जो चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ जो है वो आप लोगों तक पहुंचा देंगे। लेकिन डार्क वेब जो है वो हर एक शख्स की एक्सेस में भी नहीं होता। और डार्क वेब पे हर एक आम या नॉर्मल बंदे को जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें आपका पूरे का पूरा कंप्यूटर जो है वो उन लोगों के हाथ में चला जाता है।
अच्छा, हम इस पे थोड़ी-सी अब जो है ना वो गुफ्तगू करेंगे कि कौन-कौन से तरीके हैं कि जिससे चीज़ें आप लोगों की चोरी हो सकती हैं या चोरी हो जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। सबसे पहली जो हम मिस्टेक खुद करते हैं वो ये है कि जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप आपसे पूछता है कि वो आपसे मुख्तलिफ चीज़ों की परमिशन लेता है। आपकी पिक्चर्स को एक्सेस करने की, डाउनलोड करने की, अपलोड करने की परमिशन देता है। हम खुद उसे परमिशन दे देते हैं। उसके बाद वो वॉइस की भी परमिशन मांगता है, वो कॉल करने की भी परमिशन मांगता है। कोई भी ऐप है, सिंपल एक टिकटॉक को ले लो। जब हम टिकटॉक को इंस्टॉल करते हैं तो वो हर एक चीज़ पूछता है। जब वो हर एक चीज़ की हम उससे जब परमिशन दे देते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारा माइक भी यूज़ कर रहा है, हमारी जो कैमरा है उसको भी यूज़ कर रहा है, और वो पिक्चर ले सकता है, पिक्चर्स जो वो सेंड कर सकता है, आगे किसी को भेज सकता है, हर चीज़ कर सकता है। एक तो हम वो खुद वो चीज़ें कर रहे होते हैं। अब टिकटॉक के डाटा सेंटर में हमारी हर एक चीज़ जो है वो स्टोर है। सपोज कि अगर कोई शख्स जो है वो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है और अगर मैंने टिकटॉक इंस्टॉल की हुई है तो वो सिंपल क्या करेंगे कि वो टिकटॉक के डाटा सेंटर वालों को जो है वो रब्ता करेंगे। कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी है या हैकर है या कोई भी जो एक टीम है जो जो है छुप के काम करते हैं या सामने नहीं आना चाहते, डिटेक्टिव एजेंसीज हो सकती हैं या ऐसी बहुत सारी दूसरी सर्विसेज हो सकती हैं कि जो इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो ऑफ़र करते हैं कि हम डिटेक्टिव एजेंसीज़ हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या मुख्तलिफ जो है ना आम अवेलेबल है। ये कोई इतनी कोई डिकी जो है ना कोई लुकी छुपी हुई कोई बात नहीं है, ये बड़ी आम है। और मुख्तलिफ लोग जो है ना एक्सेस करते हैं, लोगों की जासूसी करते हैं, जासूसी करवाते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब हर एक शख्स का डाटा जो है वो मौजूद है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी कोई भी जो हमारे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो टिकटॉक ना यूज़ करते हों, व्हाट्सएप जो है वो ना यूज़ करते हों, और भी मुख्तलिफ जो हैं इंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करते होंगे। अब वो खुद ही अपना डाटा जो है वो दे ही जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। और अब बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो पढ़े लिखे होते नहीं हैं। अब टेक्नोलॉजी रोज़ बरोज़ जो है वो तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है। और जो हमारी जो पुराने लोग हैं या उम्र रसीदा लोग हैं या जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, उन्हें इन चीज़ का पता ही नहीं होता, और वो खुद ब खुद ही जो है डाटा वो दे ही जा रहे होते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि एक सिंपल ऐप है, और दूसरा तरीका जो है ना वो ये हो गया। अब उसके अलावा जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जिससे आप दीवार के आर पार देख सकते हो। किसी दीवार के दूसरी साइड पे जो लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं उनकी आवाज़ सुनी जा सकती है। और अगर आप उनकी इंफ्रारेड पिक्चर्स अगर लेना चाहें तो आप उनकी इंफ्रारेड पिक्चर्स ले सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि अंदर औरत है, मर्द है, कितने लोग हैं, कितने आदमी हैं, कितने बच्चे हैं। वो हर एक की इंफ्रारेड पिक्चर लेके वो आपको सेंड कर देगा। और इंफ्रारेड पिक्चर जो है वो आपकी मूवमेंट भी दिखा रहा होता है। अगर जो इंफ्रारेड कैमरे हैं वो दीवार के आर पार देख सकते हैं, और वो जो भी कोई शख्स जो है वो कमरे के अंदर कुछ कर रहा होगा तो इंफ्रारेड कैमरा जो है वो जिस तरह की भी मूवमेंट होगी, इंफ्रारेड जो है ना वो हर एक चीज़ उसको बताएगा। वो इंफ्रारेड कैमरे से आपको यहाँ तक असेसमेंट कर सकते हो कि अंदर कोई शख्स नंगा है, कपड़े पहने हुए हैं, क्या कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई चीज़ जो है वो पहन रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। वो हर एक चीज़ जो है उसकी मूवमेंट जो है वो भी ये जो है ना रिकॉर्ड हो सकती है। उसके उसके अलावा जो है उसके अलावा जो है वो सैटेलाइट है। मेरे ख्याल में सैटेलाइट से भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने इसको स्टडी नहीं किया। लेकिन सैटेलाइट के ज़रिए जो है वो भी बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, सुना जा सकता है, या पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो भी ली जा सकती हैं। अब देखा जाए तो किसी हद तक जो है गूगल मैप जो है वो जो है ऊपर से पिक्चर्स वगैरह ले रहा है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी का आप लेवल देखो कि जहाँ पे वो पिक्चर्स लेता है वहाँ पे लोगों को ख़त्म कर देता है। गाड़ियाँ या बिल्डिंग्स, ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को नज़र आएंगी। लेकिन कभी आप लोगों को कभी एक पुराने वक्त में जो जिनकी एज जो है वो 40 प्लस है, जब स्टार्टिंग में गूगल मैप आया तो उस वक्त आपको लोग जो है लोग भी नज़र आते थे। लेकिन सुनने में आया था
कि जब गूगल ने शुरू शुरू में स्टार्टिंग में जब पिक्चर्स ली, तो कुछ पिक्चर्स ऐसी थी लोगों की कि जो नेकड थी, मतलब नंगे लोग थे, वो अपने छत पे धूप सेक रहे थे या सन बाथ ले रहे थे। तो वो उस दौरान उनकी पिक्चर्स आ गई और वही गूगल ने गूगल मैप के ऊपर अपलोड कर दी। अब मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कितनी इस बात में हकीकत थी। और बाकायदा जो है वो अमेरिका में फिर एक लॉ बना था, फिर ये टेक्नोलॉजी आई थी कि जब वो पिक्चर लेते थे उनमें इंफ्रारेड कैमरेज करते क्या थे कि वो इंसानों की या लिविंग थिंग्स जो हैं उनको इंफ्रारेड कैमरेज के ज़रिए डिटेक्ट करते थे। इंफ्रारेड कैमरा हीट को डिटेक्ट करता है, और उनको डिटेक्ट करते थे और उस चीज़ को ख़त्म कर देते थे। और हाल ही सिर्फ जो है वो कंक्रीट की जो चीज़ें हैं, जो फिज़िकल चीज़ें हैं, उनकी सिर्फ पिक्चर्स जो है वो सामने आती थी और वही फिर गूगल पे अपलोड होती थी। अब टेक्नोलॉजी का यहाँ तक लेवल है कि वो पिक्चर लेता है और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बॉडीज जो हैं, उनको ख़त्म करता है और एक बिल्कुल डिफरेंट एक पिक्चर्स को बना के करके और उसको गूगल मैप के ऊपर चढ़ा देता है, कर देता है। और लेकिन ये है कि सैटेलाइट जो है वो हर एक चीज़ का, एक नई बिल्डिंग बनती है हमारी, एक नई कॉलोनी बनती है, वो खुद बहुत ही गूगल मैप के ऊपर आ जाती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ तक जो है टेक्नोलॉजी अभी काम कर रही है। तो जनाब, जो है वो पाकिस्तान के हर एक शख्स का डाटा जो है वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, कहीं ना किसी डाटा सेंटर में पड़ा हुआ है। और मुझे ये भी पता है कि हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो बाथरूम के अंदर जाके उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की हुई है वो भी रिकॉर्ड में होगी। जहाज़ के अंदर जो वो गुफ्तगू करते रहे, कहीं प्राइवेट जहाज़ लेकर जाते रहे हैं, उनके अंदर जब उन्होंने गुफ्तगू की हुई है उनका रिकॉर्ड भी है। लेकिन ये सब डिपेंड सिर्फ ये करता है कि जो ये रिकॉर्डिंग्स होती हैं एकदम से उनको ऑनलाइन नहीं किया जाता। सिर्फ यही है कि कोई ना कोई इनको हायर करता है, हायर करके उनसे डाटा जो है वो लेता है और डाटा लेके अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है, और उस पोजीशन में किस किस्म का डाटा जो है वो निकलेगा, आएगा और उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर आज के इस वक्त में ये कहा जाए कि किसी का डाटा मौजूद नहीं है, तो ये बात 100% गलत है। सिर्फ सिस्टम काम क्या करता है कि पीछे लूप्स लगे हुए हैं, और अगर किसी को सपोज कि अगर किसी ने मेरे ऊपर ही लूप लगाया हुआ है, और अगर मैं कहीं पे बात कर रहा हूँ, वेपन्स की बात कर रहा हूँ, या वेपन की किसी डील की बात कर रहा हूँ, तो लूप क्या करेगा कि जो पीछे लूप लगे, जैसे ही वर्ड वेपन आएगा, हथियार आएगा या किसी गन का नाम आएगा, तो वो एकदम उस आवाज़ को सेपरेट कर देगा कि जी इस जगह से, इस इलाके से ये शख्स जो है ये बात कर रहा है। और अगर तो मैं कोई आम शख्स हूँ तो खलीवली वो तो इस चीज़ की परवाह ही नहीं करेंगे। और अगर मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ या कोई बिजनेसमैन हूँ, और वो एकदम से जो है वो सिस्टम जो है वो खुद ब खुद ही इस चीज़ की जो है वो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा कि अच्छा जी फ़लाँ फ़लाँ बंदा, फ़लाँ फ़लाँ बिजनेसमैन जो है वो वेपन्स की डील की बात कर रहा है या कोई ऐसा कर रहा है। उसका डाटा जो है, क्योंकि पीछे लूप लगा है, पीछे कमांड लगी हुई है कि जैसे ही इस एरिए में, इस बिल्डिंग से ये शख्स जो है ये इस तरह की कोई गुफ्तगू करे, तो उसकी आवाज़, उसकी पिक्चर जो है खुद ब खुद वो सेपरेट कर दे। अच्छा, एक तो ये है कि हमारा मोबाइल जो है ये हमने खुद ही अपने पास जो है वो एक मुसीबत रख ली हुई है या कर ली हुई है कि उसको खुद ब खुद ही हम अपना डाटा जो है वो किसी को देते जा रहे हैं। इस वक्त इस दुनिया में या इस सिस्टम में कोई भी महफूज नहीं है। और फिर जब एस्टेब्लिशमेंट या लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज जो हैं, फिर वो करती क्या हैं कि अगर उन्हें पता चले कि यार ये इस जगह पे या ऐसे को लोग हैं, तो फिर वो तो उनका पीछा कर लेते हैं, कहीं पकड़े जाते हैं, कहीं मारे जाते हैं, कहीं कुछ ना कुछ पे जो है ना वो चलता ही रहता है। हमें तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं, डिटेक्टिव एजेंसीज जो हैं गवर्नमेंट की वो क्या कर रही हैं, और कहाँ पे जो है वो जासूस बैठे हैं, काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ हालतों में, मुख्तलिफ शक्लों में जो है ना वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये जो है ना दूसरा एक, जो तीसरा एक तरीका जो है ना वो कि ये है। तो अब ये है कि टेक्नोलॉजी आए रोज़ मुख्तलिफ होती जा रही है, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जो है बहुत सारी चीज़ों को खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। आप खुद ही इस चीज़ का एक्सपीरियंस करेंगे।
आप कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना कि यूट्यूब पे अगर फ़र्ज़ करो कि आप लोग गाने सुन रहे हो और अगर कोई हट के कोई चीज़ सोचते हो, आप सपोज गाने सुनते सुनते आप कोई ऐसा टॉपिक अपने दिमाग में लेकर आएँ या सोचें, तो आपको खुद ब खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले ही मूवमेंट या नेक्स्ट ही मूवमेंट या अगले ही दिन जो आप सोच रहे थे उसी तरह की वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यूट्यूब की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल तक चली गई हुई है। तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानियों को तो ये कुछ पता ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस लेवल तक चली गई हुई है। और जो है ह्यूमनाइड जो रोबोट्स हैं वो आगे हुए हैं, क्योंकि ह्यूमनाइड रोबोट्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करते हैं। और इसका इम्प्लीमेंट आर्मी जो है, अमेरिकन आर्मी इसका कर भी रही है। मैं पिछले दिनों कुछ दिनों पहले जो है ना एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें इन्होंने बताया था कि बहुत गुमान गालिब है कि अफ़गानिस्तान की जंग में जो है ह्यूमनाइड रोबोट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहरहाल आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि किस इस तरह जो ना ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब हम इसकी एहतियात क्या कर सकते हैं कि जो है हमारा डाटा जो है वो लीक ना हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, कोशिश करें कि जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो अपने मोबाइल का जो कैमरा है उसे उल्टा रखें। और ख़ास तौर पर जब जो है कहीं आप अपने मियाँ बीवी साथ होते हैं, कोशिश करें कि अपना कैमरा जो है वो उल्टा रखें या उसके ऊपर मोबाइल के कैमरे के ऊपर टेप जो है वो चस्पा कर दें, वो लगा दें। एक तरीका तो ये है। और जब आप कोई नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो जो बड़ी अच्छी कंपनी की कोई ऐप है उसके अलावा किसी को परमिशन ना दें। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक प्रॉपर कंपनी है और वो कभी भी आपका डाटा जो है वो लीक नहीं करेगी। जैसे फेसबुक है, वो भी जो है वो अपने काम के लिए जो है डाटा आपका इस्तेमाल करती है, लेकिन वो डाटा लीक नहीं करती। सिर्फ उनसे डाटा जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो लीगली उनसे ले सकते हैं। अगर वो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जी फ़लाँ फ़लाँ बंदे का मैं डाटा दो, तो फेसबुक का एग्रीमेंट है हुकूमतों के साथ, वो अपना वो जो डाटा जो है वो आगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब हम फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं और उनकी प्राइवेसी पढ़ें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कहीं ऑफिशियल लोगों को इस आपके डाटा की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, हम उन्हें दे देंगे। ये वो बाकायदा जो है आपसे हल्फिया बयान लेते हैं। जब यस करवाते हैं तो वो उसके अंदर ये जो है वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जो है प्राइवेसी को पढ़ते नहीं हैं, प्राइवेसी जो अपडेट्स जो हैं उनको पढ़ते नहीं हैं। तो ये पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। और जो अलाबला जो ऐप्स हैं उनको कभी भी परमिशन ना दें। और दूसरा, आप अपने डाटा की किस तरह हिफाजत कर सकते हैं कि जब आप कोई नई ऐप खोलते हैं या जब किसी वेबसाइट पे अपना पासवर्ड लगाते हैं तो वो पासवर्ड आपको कहता है कि क्या मैं इसको पासवर्ड को सेव कर लूँ। गूगल खास तौर पे जो है ना वो इसको कहता है पासवर्ड जो है अपना कभी भी सेव ना करें, क्योंकि जैसे ही आप अपना पासवर्ड सेव कर लेते हैं आप हैकर्स को किसी हद तक अलो कर देते हैं कि वो आपको आसानी से हैक कर ले, आपका डाटा आसानी से हैक कर ले। फ़र्ज़ करें कि आपका जो अपने पिक्चर्स भी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और वो गूगल क्लाउड के ऊपर जो है आप अपलोड कर रहे हैं और आपने पासवर्ड अपना कंप्यूटर के अंदर या वो सेव कर दिया हुआ है। और उसके बाद हम अपने बहुत सारे जो लोग हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रजिस्टर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे। जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रजिस्टर्ड नहीं इस्तेमाल करते तो विंडो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती। और जब वो आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती तो हम जितने मर्जी एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, वो जो हैकर हैं वो आसानी से आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि जब वो सिक्योरिटी वॉल्स नहीं लगी हुई होंगी पीछे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट करता क्या है, वो देखता है कि यार ये मेरा जो है लॉयल यूज़र है, इसने मुझे पैसे दे के जो है मेरे सिस्टम को ख़रीदा है, फिर वो उनकी पूरी सिक्योरिटी करते हैं। और पाकिस्तान में 99.9% लोग जो हैं वो तो पायरेटेड जो है विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पायरेटेड विंडो इस्तेमाल हो रही है तो वे समझ लो कि हमने सारा कुछ अपना जो है ना वो दे दिया हुआ है। और जब वो विंडो
आपको मैसेज देती है कि पासवर्ड सेव करो। तो जब आपका पासवर्ड सेव होता है, हैकर्स आपके सिस्टम को एक्सेस करता है, आपके सिस्टम में से पासवर्ड लेता है और आपके चीज़ों में लॉगिन करता है। लॉगिन करके आपका डाटा उठा लेता है, पिक्चर्स उठा ली, ऑडियो जो है वो उठा ली, वीडियोस उठा ली, या आपने जो शुगर मेले के लिए वीडियोस रखी हुई हैं वो उठा ली, और फिर वो पकड़ के करके अगर किसी ने उनको आपके ख़िलाफ़ हायर कर लिया, उसने डाटा उसको दिया, उससे पैसे लिए, तो बस पैसा दिखा, पैसा फेंक और तमाशा देख, ये सिलसिला है। तो ये कोई भी जो है, कोई भी शख्स जो है वो किसी का भी डाटा जो है ले सकता है, सिर्फ कमाल सारा पैसे का है। आप किसी भी का, नवाज शरीफ का निकलवा सकते हो, शहबाज शरीफ का निकलवा सकते हो, मरीम नवाज का, इमरान खान का, उनका डाटा जो है वो सारा निकलवा सकते हो। जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ये आम आसानी से मिलने वाली जो है वो चीज़ है। सिर्फ कमाल सारा जो है वो सिर्फ पैसे का है। तो कोशिश करें पासवर्ड अपना ना सेव करें। दूसरा, जब आप फैमिली के साथ हों, अपना मोबाइल जो है वो कैमरा उल्टा रख दें। और सबसे आसान और बेहतरीन तरीका क्या है कि अगर आप फैमिली में 2 मोबाइल हैं तो कोशिश करें सिर्फ किसी एक मोबाइल से ऑनलाइन जाएं, और उस मोबाइल से जो है कम से कम तस्वीरें लें, और मतलब उसका फैमिली या पर्सनल को ऐसे काम जो है ना उस मोबाइल से कम करें जिस मोबाइल से आप ऑनलाइन जाते हो। अगर कोई आप ऐसे ऑफिशियल्स हो या समझते हो कि यार कि मैं बड़ा ऐसा कोई सीक्रेट काम कर रहा हूँ जो किसी दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए, तो इस चीज़ को जो थोड़ा सा अवॉइड करके तो चीज़ें को जो है ना वो बच सकते हो, या चीज़ें अपने कंट्रोल में रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद इस तरह की मज़ीद जो टेक्निकल वीडियोज़ हैं वो लेके आता रहूँ। मैं इस चैनल को जो है आमतौर पर व्लॉग के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन बाई चांस जो है कुछ वीडियोज़ ऐसी बन गई, अपलोड हो गई हैं, चीज़ें हुई कि वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा वीडियोज़ बन रही हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का, और जितने सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं उनका। तो आपकी सारी इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले वक्त में भी इसी मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर जो है वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नॉलेजेबल वीडियो जो है वो हो। अल्लाह हाफिज़।